अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जो है इसका 2 पार्ट जो पहले से ही अपलोड हो चुकी है। एक ज़बानों का जो ख़ानदान है उसके सिलसिले में पूरी 2 वीडियो अपलोड है, और ये तीसरी वीडियो है जो ज़बान के ऊपर, ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा के ऊपर, उर्दू ज़बान किस तरह हम लोगों के दरमियान आई उसके सिलसिले में। तो सबसे पहले जो हम लोग पहली वीडियो जो है उसमें जो पढ़े थे वो था कि ज़बान का जो है वो 8 ख़ानदान है। सामी, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की, बांतू, मलाई, अमेरिकी और हिंद यूरोपी। अब जो ये हिंद यूरोपी है, उसे हिंद यूरोपी को माहिर लिसानियात जो है, माहिर लिसानियात ने उसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया। एक है कदीम हिंद आराई, दूसरा वस्ती हिंद आराई, तीसरा जदीद हिंद आराई। और 2 वीडियो जो है वो कदीम हिंद आराई और वस्ती हिंद आराई के ऊपर हो चुकी है। ये 2 वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए उस दो वीडियो को देख सकते हैं। अब आता है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कदीम हिंद आराई जो है उसकी भी 2 हिस्सों में तक़सीम किए हैं माहिर लिसानियात। काफ़ी सारी माहिर लिसानियात जो है काफ़ी सारी तक़सीम किए हैं, जिसमें ज्ञानचंद जैन जो है एक माहिर लिसानियात है, उसने कदीम हिंद आराई को 2 हिस्सों में तक़सीम किया, एक वैदिक, दूसरा क्लासिकी संस्कृत, है ना। तो उसके बाद आता है कि दूसरी जो माहिर लिसानियात है डॉक्टर सुदर्श वर्मा, उसने 5 मनाज़िल में तक़सीम किया है। एक वैदिक मनाज़िल, एक अहद पानी का, और रज़ामिया, उसके बाद दैनवी, उसके बाद टेक्साद, ये 5 हिस्सों में उसने तक़सीम किया। उसके बाद आता है कि वस्ती हिंद आराई। तो वस्ती हिंद आराई को माहिर लिसानियात ने भी 3 हिस्सों में तक़सीम किया। एक आता है कि पाली ज़बान का दौर, दूसरा प्राकृत ज़बान का दौर, तीसरा उपभरनीश का दौर, है ना। तो ये हो गया वस्ती और पाली ज़बान में कौन से लोग पाली बोलते थे। उसके बाद हिंद आराई, उसके बाद प्राकृत कौन सा लोग बोलते थे। ये सारी डिटेल्स में जो है वो वीडियो में दी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई ये कदीम हिंद आराई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जदीद हिंद आराई। जदीद हिंद आराई का दौर किस तरह से, जदीद हिंद आराई में किस तरह से उर्दू कदीम हो गया, वस्ती हो गया, और उसके बाद जदीद हिंद आराई में किस तरह वो उर्दू दाखिल हुए और किस तरह से हिंदुस्तान में आए, किस तरह हम लोग के पास आए। उसको मैं पहले किताब में जो MUD 001 की जो किताब में दी हुई है, उस किताब में पहले देखेंगे कि उस किताब में किस तरह से दी हुई है और किस तरह से उसको एक लाइन बाय लाइन सजाया गया है। उस किताब के बाद हम लोग उसी किताब के ज़रिए एक खाका में दिखाएंगे कि आसानी से याद करने के लिए वो खाका किस तरह के लिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और वो जो है वो लाइन बाय लाइन जो एग्ज़ाम 20 मार्क्स का है उसमें लिखने के लिए काम आएंगे। और जो खाका है वो खाका जो है वो आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस खाका की काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी कि एक लाइन बाय लाइन किस खाके में अगर आप लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन सा ज़बान आ रहे हैं। तो ये काफ़ी आसान होती है खाके के ज़रिए अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम जदीद हिंद आराई ज़बान को देखेंगे उर्दू की जो किताब में दी हुई है। जदीद हिंद आराई ज़बान, ये अगर आप किताब खोलते हैं तो किताब में MUD 001 की ब्लॉक 2 की किताब में आपको देखने मिलेगी, और इसका इकाई नंबर आ जाएगा 7, है ना। तो 7 में आपको जदीद हिंद आराई ज़बानी आपको देखने को मिलेगी। उसमें सारी डिटेल्स में दी हुई है कि जदीद हिंद आराई ज़बान किस तरह से रेडी हुए, है ना। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो है जदीद हिंद आराई ज़बानों का सिलसिला जो है वो उपभरनीश से मिलता है। उपभरनीश जो है वो प्राकृत की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल थी, यानी 400 सदी ईस्वी में उपभरनीश प्राकृतों की कोख से पैदा हुई। प्राकृतों ने जब अदबी रूप इख्तियार कर लिया और उस रूप में कवायद के वसूल व ज़ाबत शामिल हो गए तो अवामी ज़बान का जो धारा बदल गया। अवाम जो ज़बान बोलते थे प्राकृत, उसका ज़बान जो है उसका धारा जो है वो बदल गया और अवाम एक बार फिर से सादा और फितरी ज़बान इख्तियार करने पर मजबूर हो गए, और ये ज़बान जो है वो उपभरनीश कहलाए। मुख्तलिफ उपभरनीश से मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ जदीद हिंद आराई ज़बानों के उभार का दौर शुरू हुआ। तारीख़ की किताबों में जिन उपभरनीश का ज़िक्र मिलता है वह हस्ब ज़ेल है। उसमें 5 उपभरनीश का जिक्र आपको किताबों में देखने मिलेगी। सबसे पहले आते सुरसनी उपभरनीश, मागधी उपभरनीश और अर्थमगधी उपभरनीश। अर्थमगधी उपभरनीश और महाराष्ट्रीय उपभरनीश और प्राजित उपभरनीश, है ना, प्राजित उपभरनीश। तो इन्हीं उपभरनीश से जदीद हिंद आराई ज़बानें निकली है, जिनकी तफसीलात ये है। सबसे पहले जो है वो सुरसनी उपभरनीश से 4 जदीद हिंद आराई ज़बानें निकली है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी मतलब मशरिकी और गुजराती,
है ना, निकलती है। इसके बाद मगधी उपभरनेश, मगधी उपभरनेश से 3 ज़बानें निकलती, एक बंगाली, उड़िया और असमी। और अर्थ मगधी उपभरनेश से सारी पूर्वी बोलियाँ जैसे ओधी, भोजपुरी वगैरह ज़बानें निकलती है। महाराष्ट्र उपभरनेश से मराठी, जबकि कायकू और प्राजिट उपभरनेश से 2 ज़बानें निकली है, मगरबी पंजाबी और सिंधी निकलती है ना। ये 5 जो है, इनमें से ये सारी ज़बानें निकली है। मुमताज़ माहिर लिसानियात जॉन ग्रीनसन, है ना, जॉर्ज ग्रीनसन ने जदीद हिंद आराई ज़बानों का तकसीम इस तरह करते, बैरूनी ज़बानें और वस्ती हिंद ज़बानें और अंदरूनी ज़बानें, पहाड़ी ज़बानें। ये जॉर्ज ग्रीनसन ने जदीद हिंद आराई ज़बान की तकसीम में की हैं। तो बैरूनी ज़बान में आ जाते हैं कि शुमाली मगरबी शाखे, है ना, तो मगरबी पंजाबी, सिंधी और जनूबी शाखे मतलब मराठी, मशरक़ी शाखे मतलब असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। और वस्ती ज़बानों में आ जाता है पूर्वी हिंदी मतलब ओधी और भोजपुरी। और अंदरूनी ज़बानों में मगरबी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भेली, है ना, इन सब का मिलता है। पहाड़ी ज़बानों में पहाड़ के इलाके में जो ज़बानें बोली जाती है उसमें नेपाली, दरमियानी और जनूबी पहाड़ी। ये तकसीम ज़बान की साख्त मतलब इस्मा व अफ़ाइल की शक्लों और तलफ़्फ़ुज़ के फ़र्क की बुनियाद पर की गई, जिसका जो तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग होता है। जो बंगाल के इलाके में रहते हैं उसका बंगाल का तलफ़्फ़ुज़ अलग होता है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उसका अलग ज़बान होती है। ये सारी उसकी ज़बान देख के की गई। ग्रीनसन की तरह सनती कुमार चटर्जी ने भी ज़बान की गिरोहबंदी की है। उनकी गिरोहबंदी की तफ़सीलात इस तरह है ना। मध्य प्रदेश की जो ख़ास ज़बान है वो मगरबी हिंदी है। और दरमियानी ज़बान में पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश से रिश्ता रखती है, पूर्वी हिंदी का रिश्ता पूर्वी बैरूनी ग्रोह की ज़बान है ना। उसके बाद शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें मगरबी पंजाबी, लहिंदा, सिंधी, ये सारी ज़बानें आती है। उसके मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बान में बिहारी आती है, उड़िया, पंजाबी, असामी। उसका जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानों में आती है मराठी, ये सारी ज़बानें आती है। ये ग्रीनसन ने की। जदीद हिंद आराई ज़बान का मुताला ही हमें उर्दू तक पहुँचने का जो रास्ता देता है। उर्दू के आगाज़ को 2 मंजिलों में ढूंढना चाहिए। अव्वल खड़ी बोली का आगाज़, दूसरा खड़ी बोली में अरबी फ़ारसी तलफ़्फ़ुज़ का समूल जिसका नाम उर्दू हो जाता है। मीर अमन से लेकर डॉक्टर मासूद हुसैन खान तक ने दूसरी मंजिल के बारे में बात कही है। दूसरी मंजिल मतलब खड़ी बोली में अरबी फ़ारसी लफ्ज़ों का ये जो रहता है ना। उसके बाद आता है कि जबकि डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी और डॉक्टर सहल बखारी ने पहली मंजिल मतलब खड़ी बोली पर जोर दिया है। वो बोलियाँ जो मध्य प्रदेश यानी मगरिब और शर्क़ हिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक के इलाके में पैदा हुई, है ना, और परवान चढ़ी मगरबी हिंदी की बोलियाँ कहलाती है। मगरबी हिंदी को अंदरूनी ज़बान की शाख भी कहा जाता है। ये शाख इसलिए भी अहम है कि उस शाख से उर्दू ज़बान फूटी है ना, मगरबी हिंदी से। उर्दू की बुनियाद बलासबा खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली जो है खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरबी यूपी की बोली है। मगरबी यूपी का इलाका ये इलाका बाजानिब शुमाल मगरबी दहली से मुतासिल है। उर्दू बसमौल दहली उन्हीं इलाकों में 12वीं सदी के अव्वल आखिर में मरोज़ वजूद में आई। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो ये वो ज़माना है जब दहली 1193 में मुसलमानों का सियासी तसल्लुत कायम होता है और तुर्कों और ईरानियों और अफ़गानों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तुर्क वतन करके दहली में सकूत इख्तियार की। उस दौर में दहली में सकूत इख्तियार करने वालों में पंजाबी मुसलमानों की भी एक कसर तादाद थी, क्योंकि ये लोग पंजाब से ही नकल मकानी करके दहली पहुँचे। शुमाली हिंदुस्तान में उस नए सियासी निज़ाम के कायम के दौरान क़याम के दौर रस नताइज मरतब हुए और यहाँ का ना सिर्फ सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ बल्कि उसके असरात यहाँ के समाजी, तहज़ीबी और सियासी तहज़ीबी सकाफ़ती ज़िंदगी पर भी पड़ी। ये तब्दीलियाँ लिसानी सूरत हाल पर भी असर अंदाज हुई। चुनांकि बाज़ वजूहात की बिना पर खड़ी बोली का जो दहली के शुमाली मगरबी खित्ते
शुमाली मशरक़ी खित्ते में यानी मगरबी यूरोपी में राइज थी, तक़वियत हासिल हुई और उसका चलन ना सिर्फ दिल्ली की गली कूचों, बाज़ारों, मेले ठेलों नेज़ अवामी सतह पर भी हुआ, बल्कि धीरे धीरे ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी राइज हो गए। नवाद मुसलमानों और मकामी बाशिंदों जिनकी ये बोली थी कि बाहिमी मेल जोल की वजह से उसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज दखल होना शुरू हुए, जिससे उसमें निखार पैदा हो गया। खड़ी बोली के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। खड़ी बोली के इस नए निखरे हुए रूप या असलूब की इब्तदा हिंदी, हिंदवी और रेख्ता कहा गया और उसी के बाद ज़बान उर्दू मौला ज़बान उर्दू और बला आखिर उर्दू के नाम से मशहूर किया गया। इस लिसानी अमल में मियोती बोली ने तक़वियत पहुँचाई, जो खड़ी बोली की तरह अलीफ पर ख़त्म होने वाली बोली है। अगरचे लिसानी एतबार से दिल्ली हरियाणवी बोली के हदूद में वाक़या है, लेकिन मियोती बुनियादी तौर पर दिल्ली के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है। यही वजह है कि मासूद हुसैन खान कदीम उर्दू के तफसीर में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी यानी मियोती का भी हाथ बताते हैं। हरियाणवी का यह असरात बाद में ज़ायल हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जदीद हिंद आराई ज़बानों के आगाज़ का ज़माना सन 1000 ईस्वी के आसपास का ज़माना है। ये हिंदुस्तान में सियासी और तहजीबी तब्दीलियों का ज़माना है। सिंधी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी और मगरबी हिंदी वगैरह जदीद हिंद आराई ज़बानें हैं, है ना। अब आता है कि जदीद हिंद आराई ज़बान का आगाज़ सन 1000 ईस्वी से मगरबी हिंद की मुख्तलिफ बोलियों से होता है, जिनमें खड़ी बोली मी हरियाणवी, ब्रज भाषा, कनौजी, बंदियाली काबिल ज़िक्र। यही से ज़बान उर्दू का आगाज़ इर्तिका का सिलसिला शुरू होता है। सन 700 ईस्वी से अरब ताजिरों का आमाद का सिलसिला शुरू होता है, जो केरल शुमाली हिंद यानी पंजाब तक पहुँचते हैं और उनमें तुर्क और अफ़गान का इजाफा होता है। लगभग 1800 से 1200 है ना के दरमियान अब तुर्क और अफ़गान जो है अपने साथ अरबी, तुर्की और अफ़गानी ज़बान लाए थे। मकामी तहज़ीब और ज़बानों को मुतासर कर रहे थे। गोया उर्दू का जन्म हो रहा था। शुमाली हिंद में मुसलमानों की हुकूमत के क़याम और दारुल खलाफा की तहज़ीब और मुल्की इंतज़ामात के तमाम तर इंतज़ामिया और फ़ौज में मुल्क भर से लोग उसी मकाम पर इकट्ठा होते गए, जो दारुल खलाफा की ज़बान और तहजीब से वाकिफ़ होकर मुल्क के कोशा कोशा में पहुँचते गए। दरअसल ये अपने साथ दारुल खलाफे की तहजीब सिमट कर ले जा रहे थे और उस तहजीब का कोई मखसूस नाम नहीं था, अलबत्ता उसे हिंदवी कहा जाने लगा था। यानी वो ज़बान जो दारुल खलाफा यानी दिल्ली में बोली जा रही थी, यही ज़बान ब्रज भाषा बुंदेलखंड, करब वज़ार में भी इस्तेमाल की जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ उपमहादेशों के बोलने वाले अब अरब, तुर्क और अफ़गान यानी फ़ारसी के अल्फाज माहौरे अपने इस्तेमाल में ला रहे थे। उर्दू ज़बान की तकसील का ये सिलसिला जो है मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुआ। वादी सिंध में जहाँ पंजाबी बोली जाती थी, अरबी लफ्ज़ियात यहाँ तक कि अरबी रस्मुल ख़त को भी अपनाया गया। जनूबी हिंद के बहरी रास्तों अरब जनूब में दक्षिण में पहुँचे और उससे तेलुगु, मलयालम, तमिल ज़बानें बोलने वाले भी मुतासिर हुए और आने वालों के ज़बानों ने उन्हें इस कदर मुतासिर किया कि वो ज़बान की दलदादा बन गए। उसी तरह मोहम्मद गज़नवी ने फ़ारसी मुतारिफ़ करवाया, बल्कि उर्दू की बाकायदा ज़बान बनने में अहम किरदार निभाया, जो मोहम्मद गज़नवी कासिम के बाद मोहम्मद गज़नवी आते, जो फ़ारसी से लोगों को मुतारिफ़ करवाया, जो उर्दू के कवायद के ज़बान को बनने में अहम किरदार। उर्दू का जो रस्मुल ख़त है उसको ये क्या जो फ़ारसी से
जो फ़ारसी से मस्तार है ना। ईरान के मशहूर आलम ख्वाजा मीर अली तबयज़ी इस रस्मुल ख़त के मुअज़्ज़ज़ हैं। उन्होंने अरबी के दो मुख्तलिफ रस्म ख़त नश्क और ताल्लुक़ से नस्ताल्लुक़ इजाद किया, जो उर्दू के लिए फ़ाइल साबित हुआ, और उर्दू ज़बान की तश्कील और तहरीर के सिलसिले में भी अरबी व फ़ारसी के हुर्फ़ व लफ्ज़ियात का चलन आम हुआ। अरबी फ़ारसी लफ्ज़ियात व तराकीब और मुहावरों का इस्तेमाल होता गया। इस तरह हिंदी और उर्दू के बेशुमार अल्फाज का ज़ख़ीरा ना सिर्फ यकसा और मुश्तरक है, बल्कि दोनों के कई मुहावरात और कहावतें भी यकसानियत पाई जाती है, या वो भी यकसा तौर पर बोले और इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए लिसानी एतबार से ये दोनों ज़बान हमारी उस मुश्तरक तहज़ीब और कदीम सकाफ़ती ख़ुसूसियात की तर्जुमानी करती है, जिसे हम गंगा ज़मनी या हिंदुस्तानी तहज़ीब के नाम से मशहूर करते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जदीद हिंद आराई ज़बानों की सूरत में बड़ी दिलचस्प और पेचीदा मसाइल दरपेश आते हैं, लेकिन इन तमाम जदीद हिंद आराई ज़बानों में उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो अपनी सूरतियात के तनों से भी मुतासिर करती है। ये हो गया जदीद हिंद आराई ज़बानें। अब हमको ये जानना है कि कौन कौन सी ज़बानें निकली है, उसको ख़ास करके याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ से कौन सी ज़बानें निकली है जदीद हिंद आराई में। तो उसको मैं एक खाके में लिखूँगी और उसको दिखाऊँगी कि किस तरह से आई है ना। अब आते हैं कि जदीद हिंद आराई दौर जो है वो 1000 ईस्वी से शुरू होती है ना, 1000 ईस्वी से शुरू होती है और ताहाल मतलब अभी तक का जो ज़माना है। तो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें जो जदीद हिंद जो है वो 5 जो है वो पहले हम लोग पढ़े कि ग्रीनसन और इसने किस तरह से उसको तकसीम किया है। तो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, मगरबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बानें है ना, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, और मध्य प्रदेश की ख़ास ज़बान। तो अब इसमें कौन कौन सी ज़बान आती है? सबसे पहले शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान में लहिंदा और मराठी आती है, और मशरिकी हिंदुस्तान में आती है अशामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी, और जनूबी हिंदुस्तान की ज़बानों में आती है मराठी। सिर्फ एक ही ज़बान आती है जो महाराष्ट्रीय ज़बान है ना। उसके बाद मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वालों में आती है मशरिकी हिंदी है ना, जो रखती है। मशरिकी हिंदी से जो ज़बानें निकलती वो ओधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है ना, ये 3 ज़बानें आती हैं। उसके बाद आती है कि मध्य प्रदेश की ख़ास ज़बान। तो मध्य प्रदेश की ख़ास ज़बान में मगरबी हिंदी आती है। अब मगरबी हिंदी में कौन कौन सी ज़बान आती है? उसमें खड़ी बोली आती है, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कनौजी, बंदियाली, ये ज़बानें मगरबी हिंदी की ज़बानें आती है। मशरिकी हिंदी और मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में ये 5 ज़बानें आती है, मशरिकी हिंदी में 3 आती है ना। उसके बाद आती है, ये सारी ज़बानें आपको याद रखनी है। ये सारी जो मैंने अभी जो पढ़ी है ना, जो उपभरने से निकली है और उसी से ये सारी ज़बानें निकली हैं। तो इसको जो दरमियानी जो किताबें पढ़े, दरमियानी, अंदरूनी, पहाड़ी, ये सारी ज़बान, उसमें से ये सारी ज़बान अगर आप देखते हो उसमें लिखा हुआ था कि अंदरूनी ज़बान में शुमाली मगरबी ये सारी ज़बानें आती हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है एक बार आप अगर इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं, उसके बाद कॉपी में नोट डाउन्स कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे से इसको यही चीज़ एक जो है आपको याद रखनी है, और उसी को एक लाइन के ज़रिए आपको एग्ज़ाम में बताना है कि इस लाइन में ये सारी आती है कि सबसे पहले मशरिकी बोले शुमाली मगरबी, उसके बाद जनूबी हिंदुस्तानी, उसके बाद मशरिकी हिंदुस्तानी, उसके बाद मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बान से गहरा रिश्ता जो रखने वाली ज़बान, उसका मध्य देश की ख़ास ज़बान है ना। तो ये सारी ज़बानें आती हैं। तो इसके अंदर में कौन कौन सी ज़बानें आती हैं वो आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है कि ये सारी ज़बान जो है उसमें खड़ी बोली सबसे ज़्यादा, खड़ी बोली जो है वो खड़ी बोली से ही उर्दू जो है हम लोगों के पास आई है, और किस तरह से आई है वो भी उस डिटेल्स को किताब में एक बार आप रीड कर लीजिए या फिर एक बार सुन लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगी, और ये कॉपी में नोट डाउन्स करने की कोशिश कीजिए।